हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल मैंने आपको परमुटेशन में 4 सिनारियोज़ बताए थे। पहला क्या था, टू फाइंड अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंप्लीट सेट ऑब्जेक्ट विदाउट रेपिटेशन। विदाउट रेपिटेशन एंड विद रेपिटेशन, दो केसेस ये होते हैं। फाइंड अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंप्लीट सेट ऑब्जेक्ट विद रेपिटेशन, मतलब जब कई नंबर्स दे रखे हों, उन सारे नंबर्स को लेकर अगर आपको सेट बनाना है और विदाउट रेपिटेशन की कंडीशन लगी हो तब क्या करते हैं, और विद रेपिटेशन की कंडीशन लगी हो तो क्या करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट यूजिंग स्मॉलर सेट, मतलब कुछ वस्तु दी गई वस्तुओं में से n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनाने हैं विदाउट रेपिटेशन और विद रेपिटेशन, ये 4 सिनारियोज़ होते हैं। इन चारों की कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट केस क्या था, विदाउट रेपिटेशन परमुटेशन होल सेट, पूरे सेट का परमुटेशन अगर बनाना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनाने हैं जिसमें विदाउट रेपिटेशन की कंडीशन है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू एंड सो ऑन n तक, मतलब 1 से लेके n तक के फैक्टर। और विद रेपिटेशन की बात अगर आती है तो n इंटू n एंड सो ऑन n टाइम्स, मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सब को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 ऑब्जेक्ट हैं तो 5 इंटू 5 एंड सो ऑन, राइट। तीसरा केस, विदाउट रेपिटेशन एंड परमुटेशन ऑफ सेट सबसेट, मतलब n थिंग्स में से r थिंग्स लेकर अगर नंबर ऑफ परमुटेशन बनाने हैं तो इसका नंबर ऑफ परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1। एंड चौथा केस, विद रेपिटेशन एंड परमुटेशन ऑफ सबसेट, मतलब n थिंग्स में से r थिंग्स लेकर अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट परमुटेशन बनाने हैं तो n इंटू एंड सो ऑन r टाइम्स, मतलब जितनी भी वस्तुएं उसमें से ली जाएंगी n की पावर r, दैट मीन्स n की पावर r। तो इसी पे बेस्ड हम आपको कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं आज। इन क्वेश्चंस को देखिए कि ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं, राइट। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट दे रखी हैं और उसमें से 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। एज्यूमिंग दैट फर्स्ट केस रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड, अगर रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है फर्स्ट केस में और रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। इस क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत है। आपको टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5। इन 5 नंबर में से लेकर 5 नंबर में से 3 नंबर की डिजिट बनानी है, कितनी डिजिट बन सकती हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, फर्स्ट केस रेपिटेशन आर अलाउड, राइट। अब देखिए यहाँ पे देयर विल बी एज मैनी वेज एज देयर आर वेज ऑफ फिलिंग 3 वैकेंट प्लेसेस। अगर हम 3 डिजिट नंबर बनाएंगे तो ये 3 ब्लॉक्स, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, इन 3 ब्लॉक को आपको फिल करना है। 3 डिजिट नंबर बनने के लिए जब आप यूनिट प्लेस को फिल करोगे, 10 प्लेस को फिल करोगे और 100 प्लेस को फिल करोगे तो आपको 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, राइट। आपके पास डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5। अगर आपको रेपिटेशन अलाउड है तो हम इस फर्स्ट ब्लॉक में 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इस डिजिट को, इस ब्लॉक को हम यूनिट प्लेस को 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं 1 2 3 4 5, राइट। और अगर इसमें सपोज डेट 1 फिल किया है तो अब सेकंड में चूँकि रेपिटेशन अलाउड है, मतलब 1 इसमें भी आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 तरीके से इस प्लेस को फिल कर सकते हैं और 100 प्लेस को भी हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कहता है रेपिटेशन अलाउड है। जिस डिजिट को आपने यूनिट प्लेस में लिखा है उस डिजिट को आप 10th प्लेस में भी लिख सकते हो, उस डिजिट को आप 100 प्लेस में भी लिख सकते हो, राइट। इसलिए टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 5। हमने एक सिनारियो बताया ना कि होल ऑब्जेक्ट के लिए अगर करते हो और रेपिटेशन अलाउड होता है तो n इंटू n, यहाँ 3 ऑब्जेक्ट यूज़ है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 5 इंटू 5 दैट इज़ 125 नंबर्स बन सकते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। 10 विल बी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। यहाँ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्यों लगा, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखिए 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए इस यहाँ पे 3 वर्क हैं। पहला वर्क फर्स्ट यूनिट प्लेस को फिल करना, सेकंड वर्क 10th प्लेस को फिल करना और थर्ड वर्क 100 प्लेस को फिल करना। जब आप तीनों वर्क को कंप्लीट कर लोगे, तीनों प्लेसेस को फिल कर लोगे तो आपके तीनों वर्क कंप्लीट हो जाएंगे और जो मेन वर्क है 3 डिजिट का नंबर बनाना, ये वर्क भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा 5 × 5 × 5। इस प्लेस को हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, इस प्लेस को हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, इस प्लेस को भी हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेज 5 × 5 × 5, दैट मीन्स 125, राइट। सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस कहता है रेपिटेशन आर नॉट अलाउड। अब सोचो, अगर ये 1 2 3 4 5 डिजिट हैं और आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं जिसमें कहता है कि रेपिटेशन आर नॉट अलाउड। अब सोचो कि यूनिट प्लेस को सबसे पहले आप फिल करोगे। यूनिट प्लेस को फिल करने के 5 वेज फ्रीली आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, राइट। तो 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। दैट मीन्स कि यूनिट प्लेस को हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज़, सेकंड प्लेस में अगर यूनिट प्लेस में जो नंबर आप फिल कर दोगे उसे आप सेकंड 10th प्लेस में रिपीट नहीं करोगे। रेपिटेशन आर नॉट अलाउड कहता है, मतलब जैसे यहाँ पे 4 तुमने फिल कर दिया तो 4 यहाँ पे 10th प्लेस में फिल नहीं होगा। रेपिटेशन आर नॉट अलाउड की कंडीशन है। इसका मतलब है कि 4 को छोड़कर 1 2 3 5 इन चारों नंबर्स में से कोई भी नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, राइट। इसका मतलब कि इस प्लेस को हम सिर्फ 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। 10th प्लेस को हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, कोई भी नंबर फ्रीली डाल सकते हैं। 10th यूनिट प्लेस को हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। 10th प्लेस को हम 4 तरीके से फिल कर सकते हैं कि जिस नंबर को आपने यूनिट प्लेस में फिल किया है उस नंबर को आप 10th प्लेस में फिल नहीं कर सकते, राइट। और जिस नंबर को आप यूनिट प्लेस और 10th प्लेस में फिल कर दिया उसे आप 100th प्लेस में फिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कहता है वो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। रेपिटेशन आर नॉट अलाउड। दैट मीन्स कि 10th प्लेस को यूनिट प्लेस को हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, 10th प्लेस को हम 4 तरीके से फिल कर सकते हैं क्योंकि एक नंबर यहाँ पे फिल हो गया है, और इस 2 नंबर आप 10th और यूनिट प्लेस से फिक्स हो गए तो 100th प्लेस को आप ओनली 3 तरीके से फिल कर सकते हो। दैट मीन्स जब ये तीनों प्लेस फिल हो जाएंगे तो आपका कंप्लीट वर्क हो जाएगा 3 डिजिट नंबर बनाने का। दैट मीन्स यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा 5 × 4 × 3, 5 × 4 20, 20 × 3 60। दैट मीन्स कि अगर रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन आर नॉट अलाउड तो 60 नंबर्स बन सकते हैं, और रेपिटेशन अगर अलाउड है तो 125 नंबर्स बन सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। सेकंड प्लेस में, सेकंड क्वेश्चन में क्या था? इन दिस केस रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड हियर इफ़ यूनिट प्लेस इज़ फिल्ड इन फर्स्ट। अगर यूनिट प्लेस को हम पहले फिल करते हैं देन इट कैन बी फिल्ड बाई एनी नंबर ऑफ 5 डिजिट। किसी भी 5 डिजिट में से कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं। Therefore, the number of ways of filling the unit place this 3 digit is 5. 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। Then the 10th place can filled with any of remaining 4 digit। चूँकि एक नंबर जो फिल हो गया उसको तो फिल नहीं करोगे 10th प्लेस में, तो जो रिमेनिंग 4 नंबर बचे हैं उनमें से कोई नंबर फिल कर सकते हो। दैट मीन्स 10th प्लेस को 4 तरीके से हम फिल कर सकते हैं। एंड द 100th प्लेस कैन बी फिल्ड विद एनी रिमेनिंग 3 डिजिट, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 5 × 4 × 3, दैट मीन्स 60 नंबर्स आपके बन जाएंगे, 60 अरेंजमेंट आपके बन सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझने की ज़रूरत है, राइट। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। आपको 1 2 3 4 5 6 डिजिट लेकर 6 डिजिट लेकर आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे? इफ़ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। अगर यहाँ पे कहता है रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड है कि आपका रेपिटेशन का नंबर रिपीट हो सकता है, राइट। अब सोचो अगर हमें इवन नंबर बनाना है तो 3 डिजिट के लिए 3 ब्लॉक हो गए, राइट। ये 3 ब्लॉक आपने बना लिए, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस, राइट। इवन नंबर बनाने के लिए यूनिट प्लेस पे इवन नंबर का होना ज़रूरी है। अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आ जाएगा देन होल नंबर आपका जो 3 डिजिट का बनेगा वो आपका इवन नंबर कहलाएगा। तो यूनिट प्लेस को इवन नंबर से फिल करना है। अब सोचो कि इवन नंबर हमारे पास कितने हैं? 2 है, 4 है और 6 है। 2 4 6 में से अगर कोई भी नंबर हम इसमें भर दें यूनिट प्लेस में तो इसको हम सिर्फ 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, राइट। इस प्लेस को, यूनिट प्लेस को ओनली 3 तरीके से फिल कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यूनिट प्लेस में जब इवन नंबर होगा तभी आपका इवन नंबर की डिजिट बनेगी, राइट। दैट मीन्स कि यूनिट प्लेस को हम केवल 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, या तो 2 लिख सकते हैं, या 4 लिख सकते हैं, या 6 लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद 10th प्लेस
10th प्लेस में हमारे पास 6 डिजिट थी और रेपिटेशन कहता है अलाउड है, तो हम इसको 6 नंबर में से कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो यूनिट नंबर आपका हो गया और यूनिट नंबर केवल इवन नंबर आपका हो गया। 2, 4, 6 में से कोई भी नंबर 3 तरीके से फिल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है, तो 10th प्लेस में आप 2, 4, 6 को रिपीट भी कर सकते हो। दैट मीन्स कि 6 नंबर जो हैं उनमें से कोई भी नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो इस प्लेस 10th प्लेस को हम 6 तरीके से फिल कर सकते हैं और 100 प्लेस को भी हम 6 तरीके से फिल कर सकते हैं। क्योंकि इवन नंबर अगर यहाँ पे कोई भी नंबर फिल कर दें और यहाँ पे कोई भी नंबर फिल कर दें, लेकिन यूनिट प्लेस पे हम एक इवन नंबर फिल करें, 2, 4, 6 में से कोई नंबर फिल करें, तो इसको केवल हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, राइट। 3 या तो 2 लिखेंगे या 4 लिखेंगे या 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है, इन सक्सेशन बाई गिवन 6 डिजिट इन दिस केस द यूनिट प्लेस कैन फिल्ड बाई 2, 4 और 6। यूनिट प्लेस को केवल 2, 4 और 6 से फिल कर सकते हो। दैट इज़ यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। यूनिट प्लेस को केवल 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, राइट। द 10th प्लेस कैन बी फिल्ड बाई एनी ऑफ 6 डिजिट बिकॉज रेपिटेशन आर अलाउड। तो 6 डिजिट इसको हम 6 तरीके से फिल कर सकते हैं और इसको भी हम 6 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब तीनों प्लेस फिल हो जाएंगे, दैट मीन्स तीनों वर्क आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपका 3 डिजिट का नंबर बन के तैयार हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, क्योंकि तीनों वर्क करने पड़ रहे हैं और तीनों वर्क करने के बाद हमें 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 6 × 6 × 3, दैट मीन्स 6 × 6 36 और 36 × 3 108 टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे। 3 × 6 × 6 108 नंबर्स बन के तैयार होंगे, राइट। तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं कि मल्टीप्लिकेशन रूल कहाँ लगता है और एडिशन रूल कहाँ लगता है, ये चीज़ यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ मेनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड, 4 लेटर का एक कोड बनाना है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के फर्स्ट लेटर्स लेने हैं, ABCD के फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स लेने हैं। इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, लेकिन यहाँ पे ये भी कहता है कि यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं करता है, कोई भी अल्फ़ाबेट आपका रिपीट नहीं करता है, राइट। और 4 लेटर का कोड बनाना है, 4 लेटर का कोड बनाना है, कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं करेगा। तो आपके पास अगर 4 लेटर्स 10 अल्फ़ाबेट्स कौन से आएंगे? ABCDEFGHIJ, J तक आपके 10 अल्फ़ाबेट्स आएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे 4 बॉक्स बन जाएंगे, 4 बॉक्स आपके बन जाएंगे। एक बॉक्स ये यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, इस तरह से आपके 4 बॉक्स बन जाएंगे। यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, ये आपकी यूनिट प्लेस है, ये आपकी 10th प्लेस है और ये आपकी 100 प्लेस है, ये आपकी 1000 प्लेस है, राइट। अब 4 अल्फ़ाबेट्स का कोड नंबर बनाना है। दैट मीन्स कि यूनिट प्लेस को हम 10 डिजिट 10 अल्फ़ाबेट्स में से 10 तरीके से फिल कर सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट भर सकते हैं। अगर हम यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हम यूनिट प्लेस को हम 10 अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट्स लिखकर 10 वेज से फिल कर सकते हैं, राइट। और चूँकि नंबर हमें रिपीट नहीं करना है, इसलिए 10th प्लेस को हम केवल 9 तरीके से फिल कर सकते हैं, क्योंकि जिस अल्फ़ाबेट को आप यूनिट प्लेस से फिल कर दोगे वो अल्फ़ाबेट आपका 10th प्लेस में फिल नहीं होगा, बिकॉज रेपिटेशन आर नॉट अलाउड, राइट। इसका मतलब है कि इसको सिर्फ हम 9 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ हम 8 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको सिर्फ हम 7 तरीके से फिल कर सकते हैं। 10th प्लेस से इसको फिल कर सकते हैं, 9 वेज से इसको फिल कर सकते हैं, 8th वेज से इसको फिल कर सकते हैं, 7 वेज से इसको फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ वेज 7 × 8 × 9 × 10 ये आपका हो जाएगा। सक्सेशन बाई फर्स्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कीपिंग इन माइंड दैट रेपिटेशन ऑफ लेटर इज़ नॉट अलाउड। रेपिटेशन ऑफ लेटर इज़ नॉट अलाउड। द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 डिफरेंट वेज। किसी फर्स्ट प्लेस को हम किसी भी 10 अल्फ़ाबेट से कोई भी लेटर भरकर हम 10 वेज से फिल कर सकते हैं, राइट। एंड द सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड एनली रिमेनिंग लेटर्स, क्योंकि जिस लेटर को आपने यूनिट प्लेस में भरा है वो लेटर आपका 10th प्लेस में नहीं भरा जाएगा, बिकॉज रेपिटेशन आर नॉट अलाउड। तो 9 तरीके से फिल कर सकते हैं। इसी बार से 3rd प्लेस को हम रिमेनिंग 8 अल्फ़ाबेट से फिल कर सकते हैं और 1000 प्लेस को हम 4th प्लेस को हम एनी 7 लेटर से फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? देयरफॉर बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे जब चारों बॉक्स फिल हो जाएंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, 10th प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, 3rd प्लेस और 4th प्लेस, जब चारों प्लेस फिल हो जाएंगी, यहाँ पे 4 वर्क हो गए ना, और जब चारों वर्क कंप्लीट होंगे तब आपका 4 लेटर का कोड बन के तैयार होगा। मेन वर्क हमारा क्या है?
4 लेटर का कोड बनाना है, उसके साथ 4 वर्क जुड़े हुए हैं, 4 प्लेसेस को फिल करना है, दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए आपके पास 10 × 9 × 8 × 7, दैट मीन्स 5040। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ, राइट। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको समझना ज़रूरी है।